हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। तो दोस्तों, साइबर क्राइम संबंधी खबरों के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा बुलेटिन है जहां पर हम कोशिश करते हैं कि पिछले हफ्ते हुए जो साइबर क्राइम है उनके बारे में आपको बताएं कि किस तरह से ये साइबर क्राइम अंजाम दिए गए हैं और उसका क्या परिणाम हुआ है, ताकि आप इससे अवेयर हो सकें और आप भी इस तरह के किसी संभावित साइबर क्राइम से बच सकें। तो आज हम जिन अपराधों के बारे में बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला जो अपराध है वो लखनऊ से निकल करके आ रहा है, जहां पर मामला है 120 करोड़ रुपए का, जो कि एक यूनिवर्सिटी के साथ में किया गया। तो साइबर ठगों ने एक यूनिवर्सिटी के 120 करोड़ रुपए ठग लिए। तो ये है पहला मामला। दूसरे मामले में बात करेंगे, वहां नोएडा में एक 73 वर्षीय महिला है, उनके साथ में 1.3 करोड़ की ठगी कर ली गई। और तीसरा मामला जो है वो मुंबई से निकल करके आ रहा है, जहां पर एक बुजुर्ग और रिटायर्ड व्यक्ति हैं 60 साल के, उनके साथ में शेयर मार्केट के नाम पर, जो शेयर मार्केट में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर उनके साथ 2.56 करोड़ की ठगी करी गई है। और एक पिछले कुछ वीडियोस में मेरे से काफी लोगों ने सवाल किया, आजकल जो कलर ट्रेडिंग का स्कैम चल रहा है, ट्रेडिंग तो कहना ही बेकार है उसको, तो कलर प्रेडिक्शन ऐप्स के नाम पर बहुत सारी फर्जी वेबसाइट चल रही हैं और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं। उसी में से एक नाम है बिग डैडी गेम। तो बिग डैडी गेम जो है वो जो ऐप है जिसपे लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लोग बहा रहे हैं अपने, सट्टेबाजी की एक ऐप है। वहां पर आपको रंग प्रिडिक्ट करना होता है, कलर प्रिडिक्ट करना होता है, उस पर आपको बैटिंग करनी होती है, आप जीतते हो, हारते हो, बहुत सारी चीजें उसमें चलती हैं। इसके बारे में डिटेल में वीडियोस मैंने पहले बनाई थी। और उसमें तिरंगा नाम से एक ऐप थी, उसमें कुछ अरेस्ट भी हुए थे। तो उसको लेकर के एक सूचना है, बेहद जरूरी सूचना है, जो कि बिग डैडी गेम्स की तरफ से ही आई है। तो मैं चाहता हूं कि आप उसको भी इसमें सुन लें। तो शुरू करते हैं अपनी पहली खबर से। पहली खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी कि AKTU जो यूनिवर्सिटी है उसके 120 करोड़ रुपए साइबर ठगों ने ठग लिए। वो तो बैंक के एम्प्लॉइज और बैंक के मैनेजर की सतर्कता थी, जिसकी वजह से 119 करोड़ रुपए सही सलामत साइबर पुलिस ने वापस कर दिए हैं। तो घटना क्या थी? घटना ये थी कि एक प्लानिंग होती है गुजरात में। गुजरात के सूरत से दो लोग जो हैं वो प्लानिंग करते हैं कि लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी को ठगना है। फिर इसकी मीटिंग होती है मुंबई में, 6-7 लोग इसमें शामिल होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, AKTU यूनिवर्सिटी की फर्जी ईमेल आईडी, फर्जी डॉक्यूमेंट्स और फर्जी जो है विजिटिंग कार्ड बना करके एक दूसरे बैंक में जाते हैं और वो AKTU के नाम से ही एक खाता खुलवा लेते हैं। मतलब बैंक में जाकर के, यूनियन बैंक में जाकर के AKTU के नाम से एक खाता खुलवा लेते हैं, क्योंकि उसमें से जो एक व्यक्ति है, साइबर अपराधी है, वो अपने आप को AKTU का कर्मचारी बताता है, अधिकारी बताता है। उसके लिए वो विजिटिंग कार्ड बनवाता है, छपवाता है, वहां पर देता है और बोलता है कि मुझे बैंक अकाउंट खुलवाना है AKTU के नाम से। उसके बाद वो AKTU का जो एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट था उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि हमको ये पैसे इस खाते में ट्रांसफर करने हैं। अब चूंकि दोनों खाते जो है एक ही नाम के थे, उस पैसे को 120 करोड़ रुपए को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करवा लिया इन साइबर ठगों ने। और यहां पर क्या हुआ कि AKTU का ही नहीं, बैंक का भी एक फर्जी अधिकारी फर्जी विजिटिंग कार्ड लेकर के उस बैंक में पहुंचा था पैसे ट्रांसफर कराने के लिए। तो पैसे एक बैंक से यानी कि AKTU के ओरिजिनल अकाउंट से 120 करोड़ रुपए को ट्रांसफर कर दिया गया AKTU के नाम से ही खुले हुए दूसरे बैंक अकाउंट में। उसके बाद उस फर्जी बैंक अकाउंट से एक चैरिटेबल संस्था है गुजरात की, अहमदाबाद में, जिसका नाम है श्री श्रद्धा एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। तो वहां पर वो सारा का सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया गया और उसके बाद थोड़े थोड़े अमाउंट से करके 50 से 100 खातों में वो सारा पैसा गायब कर दिया गया। तो आप समझ सकते हो कि साइबर अपराधी कितने ज्यादा इस समय जो है एक्टिव हैं और कितने नए नए तरीके निकालते रहते हैं, जिसके जरिए एक बड़ी संस्था, एक बड़े कॉलेज, बड़ी यूनिवर्सिटी का पैसा भी ये लोग साफ कर देते हैं। 12 जून को बैंक मैनेजर जो हैं वो सतर्क हो जाते हैं। उन्होंने देखा कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, वो पुलिस को कंप्लेन करते हैं और बाद में मामला निकल करके आता है कि ये एक साइबर अपराध का मामला है। इम्पर्सनेट करके AKTU का अधिकारी बनकर, बैंक का अधिकारी बन करके, तो इस तरीके से छानबीन होती है और 7 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2 मास्टरमाइंड जो बताए जा रहे हैं, जो कि सूरत से संबंध रखते हैं, उनको अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। दूसरा मामला आ रहा है नोएडा से। नोएडा सेक्टर 49 में रहने वाली सुची अग्रवाल, जिनकी उम्र 73 वर्ष है, उनको डिजिटल अरेस्ट रखा गया। 5 दिन तक उनकी डिजिटली इंटेरोगेशन की गई और उनके साथ में 1.3 करोड़ रुपए की ठगी कर ली गई। मामला क्या है? मामला वही है, फेडेक्स की तरफ से, एक कोरियर कंपनी की तरफ से उनको कॉल आता है। हालांकि वो फेडेक्स की तरफ से नहीं आता है, एक फर्जी कॉल उनको आती है और उसमें कोई बताता है कि हम फेडेक्स से बात कर रहे हैं और उनको बताता है कि आपके नाम से एक कोरियर है जो कि फला फला कंट्री में भेजा जा रहा है और उसके अंदर हमें ड्रग्स मिली है, एक्सपायर्ड पासपोर्ट मिले हैं,
आधार कार्ड फर्जी जो है मिले हैं और साथ में कुछ पुराने कपड़े मिले हैं और इस तरह की इलीगल चीजों से आपका संबंध है, जिसकी वजह से आपका ये जो केस है इसको ट्रांसफर किया जा रहा है, एक पुलिस केस जो है आपके खिलाफ रजिस्टर कर दिया गया है, ऐसा उनको बताया गया। और उसके बाद शुरू हो जाता है कॉल्स का सिलसिला। पुलिस की कॉल आती है सामने से, फिर इनकम टैक्स की कॉल आती है, फिर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की उनको कॉल आती है और उनका ऑनलाइन इंटेरोगेशन शुरू हो जाता है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी इस तरह के तमाम मामले आए हैं। मैंने ही कम से कम इस पर 3 से 4 वीडियोस ऑलरेडी बना दिए हैं, यानी कि फेडेक्स कंपनी, डीएचएल कंपनी या फिर ब्लू डार्ट कंपनी, इस तरह की जो बड़ी बड़ी कुरियर कंपनीज हैं, इनके नाम का गलत इस्तेमाल किया जाता है। और तो और विक्टिम्स को आने वाला पहला जो कॉल होता है वो बकायदा ऑटोमेटेड कॉल होता है। आपको लगेगा कि वाकई किसी संस्था से कॉल आया है और कॉल करने वाला बकायदा उस कॉल को फॉरवर्ड करता है कि पुलिस स्टेशन में आपका कॉल फॉरवर्ड किया जा रहा है। उसके बाद जो बंदा फोन उठाता है वो प्रॉपर एक पुलिसिया अंदाज में बात करता है। इंटेरोगेशन के दौरान उनसे पूछा गया कि उनके परिवार में कौन कौन है, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स लिए गए। उनको बताया गया कि चूंकि मुंबई में मामला दर्ज है, केस दर्ज है, आपको मुंबई आना पड़ेगा या फिर हम वहीं बैठे बैठे आपकी इंटेरोगेशन कर लेंगे। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, विक्टिम या भुक्तभोगी जो होता है वो ये कहता है कि भैया मैंने तो ये काम किया नहीं है। उस केस में वो पुलिस वाले आपका हमदर्द बनते हैं, वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, एक इंटेरोगेशन का प्रोसेस है, उसको आप वहीं बैठे बैठे ऑनलाइन ही उसको पूरा कर लीजिए और हम देख लेंगे, अगर हम कन्विंस हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। तो एक तरह से वो इसके मददगार, आपके मददगार बन जाते हैं। एक वीडियो कॉल की जाती है और उस वीडियो कॉल में प्रॉपर एक पुलिस स्टेशन, नकली पुलिस स्टेशन बनाया जाता है। नकली पुलिस स्टेशन में बाकायदा वर्दी पहन करके नकली लोग बैठे होते हैं जो कि ऐसा दिखाते हैं कि वो वाकई किसी पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है कि चूंकि एक तो सामने पुलिस है और दूसरा एक नॉर्मल इंटेरोगेशन की बात की जा रही, तब तक आपके दिमाग में शक नहीं जाता है। फिर आपको बीच बीच में डराया धमकाया जाता है कि अगर आपने ये बात किसी को बताई तो हमें मजबूरन आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा, आपकी लोकल पुलिस की हमें मदद लेनी पड़ेगी, वो लोग आपको आपके घर से गिरफ्तार कर ले जाएंगे। अब 73 वर्षीय महिला अगर इस तरह से कोई धमकी भरा सामने से कॉल चल रहा हो, वीडियो कॉल चल रहा हो, मैं आपको बता रहा हूं कि जो विक्टिम्स हैं उनकी आप बीती सुनी है मैंने। एक कमरे में बिठा दिया जाता है, उनसे पूरे मोबाइल से कहा जाता है कि पूरा कमरा दिखाओ, मतलब एक एक चीज पूछ ली जाती है, वो क्या रखा है, वो कोई सीसीटीवी तो नहीं लगा है, टीवी चल रही है कि नहीं चल रही है, एक एक डिटेल पूछी जाती है। उनके परिवार के बारे में, अगर आपका परिवार में कौन कब जाता है, कहाँ से आता है, कितने बच्चे हैं, बहू बेटा नाती, हर चीज के बारे में जानकारी ले ली जाती है। उसके बाद उनसे कहा जाता है कि बिना किसी की जानकारी के आप हमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दीजिए, उनसे डॉक्यूमेंट सारे ले लिए जाते हैं। और अंत में जो है आरबीआई से कोई आता है, वो बोलता है कि हम आरबीआई से बोल रहे हैं, आपको क्या करना है, आपके खाते में जितने भी पैसे हैं, चूंकि वो स्टेटमेंट्स पहले ले ही चुके होते हैं जांच के नाम पर, वो कहते हैं जितने भी पैसे हैं ये पैसे हमारे आरबीआई के अकाउंट में डाल दीजिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम आपकी पूरी जांच कर रहे हैं, हम उस पैसे को जांच होने तक हमारे पास वो रिजर्व रहेंगे आरबीआई के पास में, और उसके बाद ये पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से 5 दिन तक, सोचिए आप, 5 दिन तक उस महिला को डरा धमका करके डिजिटली अरेस्ट रखा जाता है। और उसके बाद जब महिला को भनक लगती है कि वो जो पैसे हैं जो उन्होंने दिए थे वो ऐसे अकाउंट्स में दिए हैं, उनके साथ ठगी हो गई है, तब जाकर के वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराती हैं। तो आपको क्या करना है, कोई भी इस तरह की कॉल आए जिसमें वो आपको कहे कि आपके नाम का कोई फेक कुरियर है, या आपको कहे कि आपके फोन का, आपके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किसी अनैतिक कार्य में, किसी इलीगल काम में किया जा रहा है, या आपको फोन करके ये कहे कि आधार कार्ड आपका हमारा बरामद हुआ है, उस आधार कार्ड के अगेंस्ट में हमने मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस आपके नाम पर रजिस्टर्ड है, तो इस तरह के किसी भी, मतलब ट्राई के नाम से आए, फेडेक्स के नाम से आए, कोई आधार कार्ड की तरफ से आए, ऐसा कोई भी कॉल आता है तो आपको क्या करना है, आपको उसको डिस्कनेक्ट करना है, उसको डिसऑनर करना है और कहना है कि हम लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर के हम खुद ये सारी कार्यवाही कर लेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। ये खबर मुंबई से आ रही है, जहां पर शेयर ट्रेडिंग के नाम पर एक 60 वर्षीय व्यक्ति के साथ में 2.56 करोड़ की, यानी कि 2.5 करोड़ से अधिक रुपयों की ठगी कर ली गई है। मामला क्या है, इसके बारे में मैं बहुत सारे वीडियो डिटेल में बता चुका हूं, एक एक स्क्रीनशॉट दिखा चुका हूं, आप मेरे पिछले वीडियो जाके देखिएगा, बहुत डिटेल में बताया है। बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम का इस्तेमाल किया जाता है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। यहाँ पर उनको एक कॉल आती है और बताया जाता है कि कोई एक अमेरिकन कंपनी है, एक अमेरिकन फर्म है, उसकी तरफ से एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, अगर आप चाहें तो शेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं। उनको जो पहला कॉल आया था वो दिसंबर 2023 में आया था। उसके बाद उनको जोड़ा जाता है एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसा कि इसकी मॉडस ऑपरेंडी है, व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं और वो लगातार
बार बार ये बताते रहते हैं कि इस व्हाट्सएप ग्रुप में दी हुई ट्रेनिंग्स और इसमें जो इसके मेंटर्स हैं, नीता सिंघानिया और ऐसी किसी एक बंदे का नाम था, तो ये जो मेंटर्स हैं इनके बताए हुए स्टॉक्स में हमने पैसे लगाए और उसमें हमें डेली बेसिस पे इतने इतने % का मुनाफा हुआ। तो ये सब चीजें उस ग्रुप में लगातार चलती रहती हैं। अब आप सोचिए, दिसंबर 2023 में उन्होंने वो ग्रुप ज्वाइन किया था व्हाट्सएप का, जहां पर ये सब चीजें चल रही थी, और फरवरी में आकर के उन्होंने कन्विंस होकर के अपनी पहली ट्रांजेक्शन जो है वो 50,000 रुपए की, यानी कि 2 से 3 महीने तक वो रेगुलर वो वॉच करते रहे उस व्हाट्सएप ग्रुप में कि क्या चल रहा है। तो देखिए आप, स्कैमर्स के पास कितना पेशेंस है। तो उनको जिस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था उसका नाम के फॉर्च्यून सेंटर था, और ये कोई भी नाम हो सकता है, कोई वेल्थ रिलेटेड हो सकता है, कोई बड़ी कंपनी जैसे फिडेलिटी जैसे बड़ी कंपनी के नाम पे हो सकता है, या कोई इंटरनेशनल फर्म हो उसके नाम से इस तरह का ग्रुप हो सकता है। तो वहां पर क्या इस तरह की बातें चलती रहती हैं, हमारा इतना मुनाफा हुआ, इतना मुनाफा हुआ। तो 2-3 महीने तक जो नहीं भी फंसना चाहता है वो लगातार क्लोज वॉच करने के बाद कई बार कन्विंस हो जाता है। तो फरवरी में उन्होंने 50,000 रुपए डिपॉजिट किया, और डिपॉजिट करने के लिए उनको बताया गया कि उनकी एक अमेरिकन फर्म है, उसके लिए उनको लिंक भेजी गई और कहा गया कि आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है। आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स भी लेते हैं प्रॉपर दिखाने के लिए कि हम केवाईसी कर रहे हैं, और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल बाद में साइबर ठगी के लिए भी किया जाता है। या तो आपके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर फर्जी बैंक अकाउंट्स खुलवा लिए जाते हैं, या फिर सिम कार्ड्स निकलवा लिए जाते हैं। तो इस तरह की साइबर ठगी भी इन डॉक्यूमेंट्स के साथ में होती है। तो एक फर्जी जो लिंक थी उसमें जाकर के प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन कराया गया उनका। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनसे 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कराई गई, और उस 50,000 रुपए के एवज में उनको वहां पर अच्छा खासा मुनाफा दिखाया गया। दिन ब दिन वो मुनाफा बढ़ता चला गया। तो यहाँ पर क्या होता है, विक्टिम का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। तो आपने शुरुआत कहां से की थी, सिर्फ 50,000 रुपए से की थी, लेकिन चूंकि वो वेबसाइट फर्जी थी, या मान लीजिए कोई ऐप बताते हैं, कोई एप्लीकेशन बताते हैं डाउनलोड करने के लिए, तो वो एप्लीकेशन फर्जी होती है। उसके अंदर जो भी चार्ट्स दिख रहे होते हैं, जो भी कुछ दिख रहा होता है, वो सब वर्चुअल होता है, बैक एंड से सब कुछ मैनेज किया जाता है। जो अमाउंट वहां पर दिखाया जाता है वो भी मैनुअली मैनेज किया जाता है, और जो पैसे आप दे रहे होते हैं, इस केस में जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये है कि जो पैसों की आपसे डिमांड की जाती है वो एक फर्जी अकाउंट में डिमांड की जाती है। तो यहां से ही आपको अलर्ट हो जाना चाहिए था कि आपको ये जो पैसे आप दे रहे हैं उस अमेरिकन फर्म को पैसे देने की बजाय आप किसी ABC एंटरप्राइजेस को दे रहे हैं। और हर बार जब रकम ली जाती है तो हमेशा ही वो फर्जी अकाउंट्स में लेते हैं, और आपको बताते हैं कि हम एक सेबी रजिस्टर्ड संस्था हैं। कई बार अगर इंडिया की संस्था के बारे में वो बता रहे हैं तो बताते हैं कि हम सेबी रजिस्टर्ड हैं, अगर बाहर की हैं तो वो बाहर का दिखाते हैं कि हम इस तरह से US के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उसका भी वो फर्जी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं। साथ में उनका एक तर्क होता है कि हम इन अकाउंट्स में इसलिए पैसे ले रहे हैं क्योंकि हमारी इंडिया में लीगल एंटिटी नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रोकर्स के थ्रू पैसा लेते हैं। तो इस तरह के भी तर्क, इस तरह की दलीलें भी वो देते हैं जो कि आपको कई बार वैलिड लगती हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे करके इन्होंने 2.56 करोड़ रुपए वहां पर लगा दिए, जिसका कि अच्छा खासा रिटर्न वहां पर दिख रहा था। आमतौर पर ये रिटर्न 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपने 2.5 करोड़ रुपए लगाए हैं और आपको 15 करोड़ का रिटर्न दिख रहा है तो आप तो खुश होगे ही। अचानक से एक दिन क्या होता है, ये कंपनी की जो नीता सिंघानिया है वो ये कहती है कि कंपनी लॉस में चली गई है। तो आपको क्या करना है, 20% जितना भी आपका यहाँ दिख रहा है प्लेटफॉर्म पर, उसका 20% हमको देना है एज ए कंपनसेशन। तो इन्होंने कहा कि भाई जो दिख रहा है प्लेटफॉर्म पर उसी से काट लो, आपको तो यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न आपने हमको दिया है, तो इसमें से 20% काट लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और उसको काट करके मुझे आप पैसे दे दो, भुगतान कर दो। तो यहाँ पर क्या होता है, वो डिनाई कर देते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं इससे नहीं कटेगा, ये आपको अलग से देना पड़ेगा। और यहाँ पर तो उन्होंने नुकसान की बात कही है। कहीं पर वो विड्रॉल के टाइम पर जब आप विड्रॉल मांगोगे तो कहीं पर वो टैक्स की बात करेंगे कि 18% का टैक्स लगेगा, कहीं पर वो कहेंगे कि पेमेंट गेटवे चार्जेस हैं, कई बार कहेंगे कि वो पेमेंट हैंडलिंग चार्जेस हैं, कई बार वो कहेंगे कि हमारा भी कमीशन इसमें बनता है, क्योंकि आपने हमको तो कोई कमीशन नहीं दिया ना, वो तो आपने इन्वेस्टमेंट की है, उस प्लेटफॉर्म पे की है, उसमें सारा पैसा दिख रहा है, तो आप हमको कमीशन दो। जब आप कहोगे कि उसमें से काट लो तो बोलेंगे नहीं नहीं वो कटता नहीं है, वो अलग से आपको देना पड़ेगा और इसमें जुड़ेगा, और जुड़ करके वो आपको मिलेगा। टैक्स के केसेस में ऐसा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब उन्होंने 2.56 करोड़ मांगे, उनको नहीं मिले, और साथ में तब उनको भनक लगी कि भैया ये साइबर फ्रॉड है। तब उन्होंने उस व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को अप्रोच करना शुरू किया, कॉल करना शुरू किया, तो पता चला सारे नंबर फर्जी हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये सारे नंबर फर्जी होते हैं। उस ग्रुप के अंदर केवल और केवल व्हाट्सएप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो 2.5 करोड़ रुपए लोग लगा रहे हैं, लेकिन वो ये वेरीफाई भी नहीं करते कि ये जेन्युइन कंपनी है, या जो लोग आपसे व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, बाकायदा इसकी ट्रेनिंग्स होती हैं ऑनलाइन, फर्जी ट्रेनिंग चल रही होती है, किसी का फेस सामने निकल करके नहीं आता, सब कुछ वर्चुअली चल रहा है, और आप विश्वास करके
2.5 करोड़ रुपए वहां जाकर के लगा के आ जा रहे हो। इसके पहले 5-5 करोड़ के, 9-9 करोड़ के, 9.9 करोड़ का एक मामला था, 7.7 करोड़ का एक मामला था। तो इस तरह से बड़े बड़े मामले जो है वो शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड के नाम पर निकल के आ रहे हैं, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगली और आखिरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि फेक कलर प्रेडिक्शन गेम्स जो फर्जी वाला चल रहा है, स्कैम चल रहा है बड़े लेवल पे, उससे रिलेटेड है। एक यूजर ने सवाल पूछा था कि बिग डैडी गेम के नाम से एक फ्रॉड कंपनी है जो कि वही कलर प्रेडिक्शन वाला कुछ काम करते हैं वो, तो उसमें सफाई आई है कंपनी की तरफ से। वो सफाई जो है वो कंपनी की एक अधिकारी है, उनकी तरफ से आई है, और मैं चाहता हूं कि आप उसको सुन लें ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि उस कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्योंकि कई बार लोग पूछते हैं भैया इस नाम की एक कंपनी है जो कि गोवा में रजिस्टर्ड है। हेलो एवरीवन, आई एम अजय आरजू। I am heading PR and Corporate Affairs with Big Daddy Casinos. This is a very important message for all internet users and our client base across the world. We are a legal entity licensed only to operate offline casinos, and we do not have any online gaming websites. I repeat, we do not facilitate online gaming. Any such online websites are imposter entities. This release shall be deemed as a public disclaimer for all the common people as well as the administration for all legitimate purposes whatsoever. Staking your money and gambling on any social media platforms will entirely be at the user's very own risk, and we shall not be held responsible for any gravity of losses incurred whatsoever. Impersonating in our registered trademark or brand name will be considered as a punishable offence. For any further queries, please call 8998 8998. Thank you very much. तो चलिए, आपने मैडम की बात सुन ली। ये कंपनी की तरफ से एक आधिकारिक बयान है, इनके इंस्टाग्राम पे भी पड़ा हुआ है। इनके हिसाब से इन्होंने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि हमारे ट्रेडमार्क का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, हमारे लोगों का अगर आप गलत इस्तेमाल करते हैं, तो आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, ऐसा मैडम का कहना है। और साथ में उन्होंने अपने आप को इससे अलग किया, जो भी ये कलर प्रेडिक्शन का स्कैम चल रहा है इससे अपने आप को अलग किया, और बताया कि हमारी कंपनी को गोवा में कसिनो का लाइसेंस प्राप्त है और बाकायदा हम कसिनो का ही काम करते हैं। इसके अलावा हमारी ऑनलाइन गैम्बलिंग, बेटिंग, कुछ भी हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर कोई यूजर इसमें पैसा खोता है तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। वी आर नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो आपका अपना रिस्क है, आपको खेलना है खेलो, नहीं खेलना है नहीं खेलो। मैं आपके सामने सिर्फ एक सच्चाई दिखाना चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो कि ये ऐसा मानते हैं कि ये सही है। जब वो गूगल में सर्च करते हैं तो उनको गोवा वाली कंपनी दिख जाती है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था आपको एक दमन के नाम से, वैसे ही इसमें भी है। तो सच्चाई कुछ नहीं है, ये सारी फर्जी कंपनीज हैं, रजिस्टर्ड नहीं है, फर्जी तरीकों से पैसे लेती हैं, अवैध तरीकों से पैसे लेती हैं, अवैध अकाउंट से पैसों का मनी सर्कुलेशन करती हैं। बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपको खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना है तो मत खेलो। सारी चीजें मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दोस्तों रिश्तेदारों तक इस तरह के वीडियोस को शेयर कर दिया करो, ताकि वो इस तरह के स्कैम में ना फंसे। क्योंकि ये जो भी स्कैम मैंने डिस्कस किए हैं, इसमें से कई सारे स्कैम तो ऐसे हैं जो कि पिछले 2 वर्षों से चल रहे हैं, फिर भी इन लोगों को अब तक नहीं पता चला कि भैया इस तरह की कॉल्स आए तो हमें क्या करना है।